बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं सर? सर पाकिस्तान में तो अजीब कुश्ती पक रही है। इमरान खान साहब की जमात को बैन किया जा रहा था और दूसरी तरफ वही जमात अब मुज़ाकरात की बात कर रही है। किस तरह देखते हैं चीजों को? सर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुखलाहट में है। तो वो बोलते हैं ना कि सीधी नहीं चली तो वो उल्टी कर देते हैं उंगली, और फिर टेढ़ी उंगली करके निकालते हैं घी, तो घी निकल नहीं रहा है। असल में बात ये है। तो ये आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये हफ्ता जो अगला पीर आ रहा है और उसके अगला हफ्ता जुम्मे तक जो है, आपको बड़ी हद तक सिचुएशन क्लियर दिखेगी कि होने क्या वाला है मुल्क में। तो ये 2 हफ्ते बड़े खासे दिख रहे हैं मुझे आगे आने वाले। तो आपको उसमें जो है महसूस हो जाएगा कि अब जो है आवाम क्या चाहती है। ये जो हालात बन रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है ये आवाम ने देना है। ये इन लोगों ने, इनसे कुछ भी नहीं होगा। नून लीग हो जाए, पीटीआई हो जाए, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। अब आवाम, मैंने आपको बोला है कि आवाम सरचार्ज लेगी या फिर अदालतें, बस। इसके अलावा इनके बीच में कोई भी नहीं आने वाला। सर एक तरफ इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है, दूसरी तरफ वो आर्मी चीफ साहब के लिए कोई पैगाम भेजते हैं और कहते हैं कि फौज न्यूट्रल है। तो नून लीग बुखलाहट का शिकार हो जाती है। राणा सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की डील होगी तो हम नहीं बचेंगे। तो नून लीग ने फिर मुज़ाकरात की दावत दी है। पीटीआई ने कहा है कि हमारे कारकुन को छोड़ा जाए, हमें तो एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं है। तो हम किस तरह मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे? क्या लगता है, क्या सूरत को देखते हैं? सर मुज़ाकरात का टाइम अभी मुझे लगता नहीं है कि ये वापस टाइम चल रहा है। मुज़ाकरात का टाइम तो गुजर गया है। जो मैं आपको 1 महीना पहले बोलता आ रहा था कि इनको चाहिए मुज़ाकरात कर लें, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले वक्त में पीटीआई अभी स्ट्रांग होगी, लेकिन 14 अगस्त के बाद। तो अनटिल एंड दैट टाइम कि मुझे लगता है कि इनको बहुत सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी स्टेप इनकी गले की हड्डी बन जाए। जिस तरह के नून लीग की गले की हड्डी पीटीआई बना हुआ है, तो ऐसा ना हो कि इनके गले की हड्डी कोई बन जाए। क्योंकि ये जो 2 हफ्ते हैं ये बड़े क्रिटिकल हैं सर। ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन के होंगे, आपको दिखेगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि सड़कों पे आवाम आ रही है, और आवाम अब ये जो समझे, जुलाई में एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म आपको अगस्त में दिखेगी सर। जुलाई के एंड से स्टार्ट हो जाएंगे हालात। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धरना चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, उसको अभी इतनी जल्दी खत्म होते हुए मुझे नहीं दिखता। शायद 1 डेढ़ हफ्ता और लंबा हो जाए शायद। लेकिन अगर ये जल्दी खत्म हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तान में फिर कोई नया धरना आएगा। और ये जो ये तहरीकें होती हैं, ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं होती, मतलब कि कोई रिहा करो, ये आवाम की भलाई के लिए कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धरना काफी स्ट्रांग धरना है कंपेयर टू एज पॉलिटिकल कैंपेन के। सर एक तरफ इतने केसेस बना के खान साहब को कैद नहीं किया जा सका, उन पे कोई करप्शन साबित नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ खबरें ये भी फैलाई जा रही है कि खान साहब का जो ट्रायल है अब मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। तो कहीं आपको लगता है कि इतने अवामी मकबूल लीडर का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? मुझे नहीं लगता सर, सही बात बताऊं, मुझे लगता नहीं है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज पर माई रीडिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये 19 अगस्त के बाद जो है खान साहब की मुंतकली दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन वो, एक चीज मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, वो रिहा जरूर हो जाएंगे, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि पब्लिक अपेयरेंस होगी, वो मुझे अभी नहीं दिखती है। वो कहीं ना कहीं नजरबंद वाली सिचुएशन में होंगे, या पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं होगी अभी भी। सर नून लीग चले ये उससे तो पीछे हटना शुरू हो गई है। पीटीआई पे पाबंदी लगाने से पता नहीं रेफरेंस भेजती है नहीं भेजती, लेकिन ये फैसला सुनने में आ रहा है कि असेंबली में कानून साजी की जाएगी मखसूस नशिस्तों पे, कि पीटीआई को किसी भी तरह पे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएं। कैसे देखते हैं हालात को आप? शहजाद भाई, मैंने तो आपको पहले भी कहा था, मुझे ये सीटें इनके हाथ में आते हुए नहीं लग रही। लेकिन वो, उन्होंने एक सरप्राइज था, सरप्राइज का दिन था, तो वो सरप्राइज ही मिला है एक तरह से। मुझे ये लगता है कि इनको ये बहुत स्ट्रगल करके ये सीटें मिलेंगी। ये ऐसे नहीं मिलेंगी जिस तरह इनके वो झोली में डाल दी है ना। वो जो बोल रहे हैं कि इनको झोली में डाल दी, इनकी झोली में नहीं डालनी, इनको ऐसे ही लड़ना पड़ेगा जैसे वो सीटों के लिए एक इलेक्शन में लड़ा जाता है। तो ये आप समझ लें, इस बात को अपने ध्यान में रखें कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि पीटीआई को फेवर मिली है, फेवर नहीं मिली है, उनको अभी भी स्ट्रगल करना पड़ेगा सीट्स के लिए।
सर हमारे कौमी रहनुमा अजीम लीडर नवाज शरीफ साहब इस वक्त कौम को उनकी अशद ज़रूरत है, उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है, वो लेकिन वो रहनुमाई करने की बजाय पता नहीं किसी चिल्ले पे चले गए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, तो नज़र नहीं आ रहे। सुनने में खबरें ये भी नज़र आ रही हैं कि कहीं वो लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, उन्हें कैद करके रखा हुआ है। कैसे देखते हैं उनके मुस्तकबिल को कि वाक़ई कैद हैं अज़ीम रहनुमा, कौम की रहनुमाई करें, बाहर आएँ, कौम को बिजली की जो सस्ती करें, कुछ करें तो सही। हमारे रहनुमा साहब कहीं गुम ही हो गए। सर ये 2 हफ्ते में अगले सारे रहनुमा आपको नज़र आएँगे पिक्चर में। जो भी आपने बोले में ना, जितने भी पार्टीज़ के रहनुमा हैं, ये सारे आपको 1 डे 2 हफ्ते में सब नज़र आएँगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे होने वाले हैं। तो हर कोई अपनी आगे तकरीर करेगा या अपनी सलाह और ये सब चीज़ें आपको देंगे। लेकिन अलबत्ता मैंने नवाज शरीफ साहब का चार्ट देखा था, तो मैं आपको बोल चुका हूँ ये रिटायर हो चुके हैं सर। इनको ज़बरदस्ती ना घसीटें अभी आप। और दूसरी बात, उनकी सेहत के मामले में मुझे उनकी सेहत सही नहीं दिख रही है। इस वजह से वो एक्चुअल में जो मुझे लगता है, रीडिंग की ये रीडिंग है, आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन उनकी हेल्थ सही नहीं है। सर जिस तरह जमात इस्लामी पिंडी में धरना दे रही है बिजली के बिलों के खिलाफ, बिजली की कीमतों के खिलाफ, और वो पिछले 2 दिन से धरने पे बैठी भी हुई है, तो आगे क्या देखते हैं कि अगर कोई और जमात जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की जमात अगर धरना देती है तो हुकूमत के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जमात इस्लामी का धरना और मौलाना साहब का धरना बड़ा और तरह का धरना है। कैसे देखते हैं कि अगर वो भी धरने में कहीं शामिल हो जाते हैं या पीटीआई वाले धरने में शामिल हो जाते हैं तो हालात मजीद टफ नहीं हो जाएंगे? शहजाद भाई, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये तो ट्रेलर चल रहा है। अभी जो आगे 2 हफ्ते आने वाले हैं, इसके अंदर पूरी फिल्म चलनी है। इसका मतलब यही है कि ये धरना बढ़ेगा। मेरा यही कहने का मकसद है कि ये धरना खत्म होते हुए मुझे नहीं दिखता। अगर ये हो गया फॉर इंस्टेंस, तो एक कोई दूसरा धरना आ जाएगा और वो बहुत बड़े लेवल पे जाएगा, मैसिव लेवल का होगा। तो ये मुझे कोई लंबी चौड़ी कहानी दिख रही है, ये छोटी मोटी नहीं है। ये नया कट्टा खुला हुआ है। जो मैं आपको बोल रहा था, वहां पे समंदर आएगा, समंदर आ रहा है, और वो यही होगा। इसमें से एक ही चीज इनको चेंज कर सकती है, खुदा ना खास्ता कोई दहशत गर्दी का वाकया जो आवाम का दिमाग चेंज कर दे या डाइवर्ट कर दे इन लोगों को, या बॉर्डर पे कोई क्लैशेस। ये दो चीजों के भी मुझे हालात दिखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इनसाइड आउटसाइड ये सब जगह से घेरे में हुकूमत। इस तरह अगर धरना लंबा हो सकता तो मतलब अवाम के लिए हम तो खुशखबरी देख रहे हैं कि बिजली की कीमतें कम होंगी। सर कीमतें तो कोई खत्म कम नहीं होने वाली। मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं लिखता अनटिल अक्टूबर नवंबर पे। अगर इन्होंने वो दिया भी तो एक ये दिलासा देंगे। सच बात ये है, जो आपको वो पता है कि वो दिलासे देते रहते हैं गवर्नमेंट, तो ये दिलासा ही होगा। मुझे नहीं लगता ये एग्रीमेंट पे अगर आ गए तो एग्रीमेंट पूरा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये इसको एग्रीमेंट पे आते भी हैं, मुज़ाकरात होते भी हैं, तो वो पूरे नहीं होंगे। सर चले इस ये तो हम आपसे रोज इस पे रहनुमाई लेते रहेंगे, लेकिन 3 ज़ोडिक साइन के हमने इस पे जो पत्थर थे वो बता दिए थे। अगले 3 ज़ोडिक साइन के लिए जो पत्थर अहम है, उनकी उनके लिए खुशकिस्मती का बाइस बन सकते हैं, वो कौन से हैं, वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, जो चौथा साइन होता है वो कैंसर का होता है। ठीक है, कैंसर जो रूल होता है वो मून से होता है, और मून के लिए पर्ल यूज करते हैं लोग। पर्ल इज द बेस्ट फॉर मून। लेकिन ये जो साइन है मून का, ये बड़ा सेंसिटिव साइन है। तो ये वो वाले हाल है कि इनको अगर कुछ भी इनसे काम निकलवाना होता है, तो इनकी जब ये मूड में होते हैं या ये खुश होते हैं तभी ये काम करेंगे आपका, वरना ये नहीं करेंगे। तो इनके लिए पर्ल बेस्ट सूटेबल होता है। लेकिन मैं अगेन वापस आपको हेड्स अप दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये इनको हेल्प आउट करे, क्योंकि ये जायचा देख के ही पता चल सकता है कि आपको कौन सा प्लेनेट या कौन सा स्टोन आपको हेल्प करेगा। इसके बाद जो पांचवा साइन होता है वो लियो होता है। उसका जो बोलते हैं स्टोन है, वो रूबी होता है। और रूबी जो है रूल्ड बाय सन होता है। ये बड़ा ही पावरफुल साइन है, और इसका जो बोलते हैं स्टोन है वो भी काफी पावरफुल है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए काम आता है जो बहुत ठंडे मिजाज के या धीमे मिजाज के लोग हैं, क्योंकि लियो फायरी साइन है। इसके अंदर अगर आप किसी तरीके का भी एक्सट्रीम का पत्थर यूज कर लेंगे तो आप जो है आग का बगोला बन जाएंगे। तो वो रिलेशनशिप और नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं अच्छा होता। अल्टीमेटली ये गोल्स करने के लिए, मतलब कोई प्रोफेशनल लाइफ में हो, उसके लिए बहुत सूटेबल है।
इसके बाद छठा होता है जेमिनाई। जेमिनाई का जो पत्थर है वो सेम जैसे मैंने आपको बताया था मर्क्यूरी से रूल होता है, मेरे ख्याल से 6 विर्गो होता है, माय मिस्टेक। विर्गो जो होता है वो मर्क्यूरी से रूल होता है, ठीक है। इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं सेम पन्ना जो ग्रीन एमरल्ड है, ये भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये डबल माइंडेड होता है। तो जो पन्ना होता है इनको बहुत हेल्प करता है एक सीधे रास्ते पे लाने में, स्टडी रखने में, ये चीज़ें इनके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ये कुछ शॉर्ट में 3 बोर्ड्स के हिसाब से मैंने आपको बताया। लेकिन मैं फिर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बराए मेहरबानी बगैर दिखाए किसी को भी पत्थर ना पहने, ये बहुत खतरनाक होते हैं। आपको नहीं पता आपकी लाइफ कैसे चल रही है और ये आपको कैसे पलट देंगे एकदम से। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो दीजिए। जी मैसेज यही है, नफसा नफसी का दौर चल रहा है, इंसानियत को बरकरार रखें, बराए मेहरबानी इंसानियत का दर पकड़ें। हालात ऐसे हैं लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। थैंक यू सो मच।